हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो आज का हमारा टेस्ट है हिंदी उपन्यास से संबंधित। तो आज हम इस टेस्ट में हिंदी उपन्यास से संबंधित 100 प्रश्न करेंगे और इतना समय नहीं लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। और आप भी कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, अपना मूल्यांकन कर रहे एग्ज़ाम से पहले कि आपको उपन्यास से कितना आपको जानकारी प्राप्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार कौन हैं? डॉक्टर गोपाल राय, पंडित गौरीदत्त, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो इसका सही विकल्प आप बताना है। तो एक का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी या पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1890, 1888, 1892, 1893। तो चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपका हो जाएगा बी, 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो प्रेमचंद्र पूर्व से लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही विकल्प बताना है। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, मनोरंजन एवं सुधार। निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी है? गोपाल राय गहमेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, देवकी नंदन खत्री। तो 5 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी है। अगला प्रश्न, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, जासूसी या तिलिस्मी। तो देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तिलिस्मी उपन्यास है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमेरी, इब्ने सफ़ी या ओम प्रकाश शर्मा। तो जासूसी उपन्यास का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय आपको जाता है गोपाल राम गहमेरी को। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित थे? बाबू गोपाल राय गहमेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, बाबू गोपाल राय गहमेरी। अगला है, जासूसी उपन्यासों में प्रधानता रही है चरित्र की, घटना की, पात्र की, इनमें से कोई नहीं। तो जासूसी उपन्यासों में प्रधानता किसकी रहती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, घटना की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, ये सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी, यानी किशोरीलाल गोस्वामी के ये तीनों उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं? गंगा प्रसाद गुप्त, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमेरी, ये सभी। ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ए,
गंगा प्रसाद गुप्त। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार आपका हो जाएगा ए गंगा प्रसाद गुप्त। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है? हरिया, नन्हे, गोबर, मेहता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नन्हे। अगला प्रश्न, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की अंतर्वस्तु है? तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण, पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना, ए बी दोनों, विभाजन की त्रासदी। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। इन तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है, पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है? ब्रजमोहन, मदन मोहन, ब्रजकिशोर, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मदन मोहन। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक रूप में हैं श्यामलाल, ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन, ये सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, लाला मदन मोहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, मयंक मोहिनी। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, मयंक मोहिनी प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, सेवा सदन में। अगला है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सेवा सदन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बेमेल विवाह की घटनाओं को विषय वस्तु बनाया गया है? निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम, इनमें से कोई नहीं। तो बेमेल विवाह की घटनाओं को विषय वस्तु बनाया गया है किस उपन्यास में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, निर्मला में। निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है? रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, कर्मभूमि हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? पांडे बेचन शर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जीपी श्रीवास्तव, गोपाल राम गहमेरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, गोपाल राम गहमेरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी के समकालीन उपन्यासकार हैं? चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र, अज्ञेय, गोपाल राम गहमेरी। तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, चतुरसेन शास्त्री प्रेमचंद्र जी के समकालीन उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका? इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, इरावती।
अगला प्रश्न, कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, कंकाल व तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? तितली, इरावती, कंकाल, इनमें सभी। तो प्रसाद जी ने किस उपन्यास में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कंकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है? माँ, भिखारिनी, सोमनाथ, गबन। तो किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भिखारिनी में। अगला प्रश्न, चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? व्ययरक्षमा, वैशाली की नगरवधू, सोना और खून, सोमनाथ। तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, वैशाली की नगरवधू। 28वां प्रश्न है, ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? सोना और खून, सोमनाथ, व्ययरक्षमा, ये सभी। तो ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोमनाथ। अगला प्रश्न, विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार उपन्यासों के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण शुक्ल, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रताप नारायण गुप्त। तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कौशिक, इलाचंद्र जोशी। तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, 31वां, फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऋषभ जैन, ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, ऐतिहासिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया है? वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, बेचन शर्मा उग्र। तो किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों की विशेषता है? विभिन्नता एवं शिल्पगत नवीनता, ऐतिहासिकता एवं नवीनता, आंचलिकता एवं नवीनता, ये सभी। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, विभिन्नता एवं शिल्पगत नवीनता। अगला प्रश्न है 35वां, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? गोपाल राम गहमेरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र। तो घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रेमचंद्र ने। गोदान में चित्रित किया गया है शहरी जीवन व वहाँ की संस्कृति को, ग्रामीण जीवन और उनकी संस्कृति को, शहरी व ग्रामीण दोनों की संस्कृति को, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, ग्रामीण जीवन और उनकी संस्कृति को। अगला है गोदान उपन्यास के केंद्र में है किसान की समस्या, गाय की लालसा, अपमान की समस्या, इनमें से कोई नहीं। गोदान उपन्यास के केंद्र में है गाय की लालसा। अगला प्रश्न, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। तो यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? एक जमीन अपनी, अपार्थ, गोदान, बाबा बटेश्वर नाथ। तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, गोदान। अगला प्रश्न है, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें ना ऋण की सोच हो ना मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है, यह मोटा होना तो बेहाई है। सुख तो तब है जब सब मोटे हो। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? आपका बंटी, बलचनामा, मैला आंचल, गोदान। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, गोदान से यह कथन उद्धृत किया गया है। अगला प्रश्न है 40वां, गांव क्या था? रुरवा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस की। प्रस्तुत पंक्ति किस का उपन्यास से ली गई है? आधे अधूरे, गोदान, चंद्रगुप्त, शेखर एक जीवनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, गोदान से लिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है सामाजिक सुधार, पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का, कृषकों की समस्या, काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। तो 41 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का। निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है? जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है। अगला है, लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, ये सभी। तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, इलाचंद्र जोशी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इलाचंद्र जोशी की नहीं है? जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पक्षी, विवर्त। तो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, विवर्त। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है? लज्जा, मुक्तिपथ, जिप्सी, सन्यासी। तो कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सन्यासी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, मुक्ति बोध। तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, मुक्ति बोध। अज्ञेय ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? सहज भावनाओं का, दमित भावनाओं का, या यौन प्रवृत्तियों का, या काल्पनिकता का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यौन प्रवृत्तियों का। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, शेखर एक जीवनी।
अगला है अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है? नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जिमनी, इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, शेखर एक जीवनी में व्यक्त हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और इनमें से कोई नहीं। तो किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अपने अपने अजनबी। इक्यावनवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है? मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय। तो विश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है। भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, झूठा सच। आपका हो जाएगा भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास। यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? दादा कामरेड, 12 घंटे, पार्टी कामरेड, देशद्रोही। तो 53 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, दादा कामरेड में गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है? सती मैया का चौरा, महाकाल, नई पौध, रतिनाथ की चाची। तो भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है, तो इसका सही विकल्प बताना है। तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, सती मैया का चौरा। अगला उपन्यास है निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की है? अमृतलाल नागर, नागार्जुन, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका 55 का सही विकल्प हो जाएगा डी, भैरव प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कथानक के द्वारा भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है? अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, मानस का हंस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? बूंद समुद्र, मानस का हंस, महाकाल, खंजन नयन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मानस का हंस। सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सुर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यास में किया गया है? शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, खंजन नयन, मानस का हंस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, खंजन नयन। ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे किंतु उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर ज़्यादा हुई? जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, अज्ञेय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, वृंदावन लाल वर्मा। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी किस विधा की रचनाएं हैं? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास।
तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी उपन्यास। माधोजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में 6वीं शताब्दी सदी में पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं सजीव रूप में हुआ है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, सी ए और बी दोनों, डी जय योधे। तो 6वीं शताब्दी सदी में पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं सजीव रूप में किस उपन्यास में हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राहुल सांस्कृत्यायन से है? जय योधे, मुर्दों का टीला, नई पौध, ये सभी। तो राहुल सांस्कृत्यायन से संबंधित उपन्यास, उसका संबंध किस उपन्यास से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जय योधे। 64 सिंह सेनापति और जय योधे उपन्यास किसके संघर्ष से संबंधित हैं? लिच्छवी गण और योधेगण, चोलगण व मुगल राज्य, गुप्त व मुगल, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, लिच्छवी गण और योधेगण से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका संबंध रांगे राघव से है? मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू, यशोधरा जीत गई, ये सभी। तो 65 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है किसमें? यशोधरा जीत गई, अब जा आएगी काली घटा, महायात्रा गाथा, मुर्दों का टीला। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया है? अंधेरे की जुगनू, यशोधरा जीत गई, मुर्दों का टीला, जय योधे। तो 67 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, यशोधरा जीत गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? मैला आंचल, पार्टी कामरेड, दिव्या, मुझे चांद चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मैला आंचल। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मिथिला के जनजीवन की कथा को आधार बनाया गया है? बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रतिनाथ की चाची। अगला है, मिथिला के सौराष्ट्र मेले के द्वारा बेमेल विवाह को किस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है? वरुण के बेटे, बलचनामा, नई पौध, ये सभी। तो 70 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, नई पौध। वरुणा के बेटे उपन्यास किसके जीवन से संबंधित है? मछुआरों के, कृषकों के, मजदूरों के या राजनीतिज्ञों के? तो 71 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, मछुआरों के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? बताना है। सागर, लहरें और मनुष्य, कब तक पुकारूं, बलचनामा, मंजिल से दूर। तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, मंजिल से दूर। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर बताना है। धर्मवीर भारती, यशपाल, देवकीनंदन खत्री, इनमें से कोई नहीं।
तो 73 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, धर्मवीर भारती। एक इंच मुस्कान उपन्यास किसके संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है? राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव मृदुला गर्ग, राजेंद्र यादव व उषा प्रियंवदा, ये सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी के संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है और ये पति पत्नी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, युवा पीढ़ी को दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास है। युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास कौन है? कसब, क्रू क्रू स्वाहा, मुझे चांद चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, क्रू क्रू स्वाहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्यवादी उपन्यासकार नहीं है? यशपाल, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञेय। तो साम्यवादी उपन्यासकार नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अज्ञेय। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक? तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, मनोवैज्ञानिक। शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। 78वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र नहीं है? सरस्वती, शांति, शारदा, मोहिनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मोहिनी। ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं और शांति, सरस्वती, शारदा ये शेखर एक जीवनी के उपन्यास के पात्र हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के बचपन का चित्रण है, शेखर की युवावस्था का चित्रण है, शेखर की मृत्यु से पूर्व की स्थिति का चित्रण है, उपयुक्त सभी। तो 79 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास से है उद्धृत हैं? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 80 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, बाणभट्ट की आत्मकथा से। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली है? विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आत्मकथात्मक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में द्विवेदी जी ने किस ग्रंथ को आधार बनाया है? हर्षचरित्र, कादम्बरी, भूषण भट्ट या पार्वती परिणय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, हर्षचरित्र ग्रंथ को आधार बनाया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य है नारी सम्मान की रक्षा, बाणभट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करना, इतिहास का वर्णन करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मैला आंचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है? सिपालगंज, मेरीगंज, लापतागंज, ये सभी। तो 84 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, मेरीगंज। मैला आंचल उपन्यास में अंचल की किसका गहरा चित्रण किया गया है? केवल सुंदरता का, केवल कुरूपता का, सुंदरता व कुरूपता का, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, सुंदरता व कुरूपता दोनों का चित्रण किया गया है। मैला आंचल उपन्यास के नायक रूप में चित्रित किया गया है वहाँ के आंचल को, प्रमुख पात्र को, ये भी दोनों या संस्कृति को। तो मैला आंचल उपन्यास के नायक के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो वहाँ के अंचल को नायक के रूप में चित्रित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मैला आंचल से संबंधित है? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, रोमा, कल्की, राय बहादुर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है? सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, व्यापारिक समस्या, महाजनी समस्या। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, आर्थिक समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको सही नहीं पता करना है, तो देख लेते हैं। ए, यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। बी, उपन्यास में विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। सी, यह उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है। डी, यह उपन्यास पूर्व निर्मित बधाई औपन्यासिक ढांचे से भिन्न है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यह उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के केंद्र में है। जयदेव पुरी, तारा, कनक, विभाजन। तो 90 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, विभाजन। 91 प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किस रूप में चित्रित किया गया है? महान विचारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सहज मानव के रूप में, विशिष्ट साहित्यकार के रूप में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय है। भक्तिकालीन परिस्थितियों का चित्रण, तुलसीदास का जीवन चित्रण, रामचरितमानस का चित्रण, रत्नावली का जीवन चरित्र। तो मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, तुलसीदास का जीवन चरित्र। निम्नलिखित में से मानस का हंस का पात्र नहीं है। मैना, कहारिन, रत्ना, राजा भगत, हंसा। तो मानस का हंस का पात्र नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, हंसा। 94, मानस का हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता है। पवित्रता, नारी, वाक पटुता, ज्योतिष ज्ञानी, ये सभी। तो मानस का हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास की भाषा है यथार्थपरक, पात्रानुकूल, देश काल की स्थिति के अनुकूल, उपयुक्त सभी। तो 95 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है, अपने साहित्य के माध्यम से भीष्म साहनी ने किसका आह्वान किया है? सामाजिकता का, सामाजिक विषमता को बढ़ाने का, सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर, पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर, उत्तराखंड में हुए सांप्रदायिक दंगों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है? मैयादास की माड़ी, बसंती, तमस, झरोखे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, तमस। अगला है, तमस उपन्यास की भाषा है केवल हिंदी, केवल उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली।
तो तमस उपन्यास की भाषा कैसी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली भाषा है। और आज का आखिरी प्रश्न, 100 प्रश्न हमने देख लिए और 100वां प्रश्न देख लेते हैं। तमस उपन्यास में किस शैली का प्रयोग किया गया है? वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, विशेषणात्मक या ये सभी? तो 100 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। तमस उपन्यास में वर्णनात्मक शैली का, मनोविश्लेषणात्मक शैली का और विशेषणात्मक शैली, ये तीनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो हमने हिंदी उपन्यास से संबंधित 100 प्रश्न कर लिए हैं और आगे हम देखेंगे कहानी से संबंधित अगला टेस्ट। तो मिलते हैं अगले टेस्ट पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।